हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट के बारे में जानेंगे और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के मेन पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये हमारी बॉडी में ब्लड में, यूरिन में, बॉडी टिश्यू में और ये बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब ये वाटर या बॉडी फ्लूइड में डिज़ोल्व होते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? आइए मैं इजी वे में बताती हूँ। देखिए, हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, चाहे वो लाइटिंग के लिए हो, हीटिंग के लिए हो, कूलिंग के लिए हो, कुकिंग के लिए हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल सा है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी के कुछ एसेंशियल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो सके। जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही होता है। और जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही होता है। इसके अलावा और क्या क्या फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइट का हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में कितना वाटर रहेगा, कितना वाटर एक्सक्रीट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट ही डिसाइड करता है। यानी कि हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी का जो पीएच है, पीएच लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स जाएगा ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही डिसाइड करता है। और हमारे सेल से कितना वेस्ट प्रोडक्ट आउट होना है ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही निर्भर है। ओके, और हमारे मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, हमारे नर्व्स के जो फंक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल रहे, ये भी, इसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा हमारे टीथ और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारी बॉडी में होने वाले इन सभी फंक्शंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन। तो अब हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट्स के सारे पैरामीटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं क्लोराइड, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले आता है सोडियम। ओके, सोडियम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है और सोडियम हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके ये बाहर यानी आउटसाइड में ये प्रेजेंट होता है। सोडियम का फंक्शन क्या होता है? मेन जो इसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में कितना वाटर रहेगा, कितना एक्सक्रीट होगा, ये सोडियम डिसाइड करता है। और हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिले उसके लिए सोडियम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें उसमें सोडियम बहुत हेल्पफुल होता है। और हमारी जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन और बॉडी के बीच में जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र हो सके उसके लिए सोडियम बहुत ज़रूरी होता है। और सोडियम ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। सोडियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। ओके, कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके? अगर आपने बहुत फ्लूइड कम इनटेक किया है या फिर वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से आपका फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है बॉडी से जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है आपको, तो भी सोडियम का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, अगर सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मल से बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है,
इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं? अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है, ठीक है, तो सोडियम का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन में, किडनी फेलियर की कंडीशन में, लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी सोडियम का लेवल बहुत कम हो जाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये जो पोटेशियम है ये हमारी बॉडी का मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन होता है, यानी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके ये अंदर प्रेजेंट होता है। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर था, लेकिन जो पोटेशियम होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। अगर हम पोटेशियम की मेन फंक्शन की बात करें तो पोटेशियम बहुत हेल्पफुल होता है बहुत सारे एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, ठीक है, और हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है, हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पोटेशियम रिच्ड फूड इंटेक करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बहुत कम रहता है। और जो पोटेशियम होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम की नॉर्मल रेंज 3.6 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। ओके, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? किडनी डिजीज़ में, या फिर आपने पोटेशियम बहुत ज़्यादा डाइट में अपनी ले ली है, या फिर मेडिकेशंस की वजह से, और अनीमिया की कंडीशन में भी पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से बहुत कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। ओके, कौन कौन से कॉजेज़ हैं वो? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं, या फिर कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, या फिर डायबिटीज़ की कंडीशन में भी हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम भी एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और ये हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल भी होता है, और हमारी पूरी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 1 kg जो वेट है वो कैल्शियम का ही होता है, जिसमें से 99% जो कैल्शियम है वो बोन में प्रेजेंट होता है, और 1% जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अगर हम कैल्शियम के फंक्शन की बात करें तो हमारी जो नर्व सिग्नल्स होती हैं उसके सेंडिंग और रिसीविंग में कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने पढ़ा होगा जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसमें से एक फैक्टर होता है कैल्शियम, और ये कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कैल्शियम हार्मोन्स को रिलीज़ कराने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि PTH। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो हमारे मसल्स को स्क्वीज़ और रिलैक्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी कि मसल्स मूवमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो कैल्शियम होता है वो हमारी कार्डियक मसल्स की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल तरीके से हो सके, इसके लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 8.5 to 10.2 mg पर डेसीलीटर होती है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? एक तो है ओवर एक्टिव PTH डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, और टू मच विटामिन D की कंडीशन में भी कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से बहुत कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। कौन कौन से कॉजेज़ हैं? विटामिन D की डेफिशिएंसी में, किडनी डिसऑर्डर में, या फिर अगर आपकी बॉडी में स्टमक एसिड बहुत लो है तो ऐसी कंडीशन में भी कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और 50 to 60% मैग्नीशियम हमारे बोन में प्रेजेंट होता है। 90% ऑफ मैग्नीशियम जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। 27% ऑफ मैग्नीशियम मसल्स में प्रेजेंट होता है, और लेस देन 1% ऑफ मैग्नीशियम जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर हम मैग्नीशियम के फंक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में और विटामिन D के एक्टिवेशन में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारे नर्व्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को ये नॉर्मल करके रखता है, और बहुत सारे एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए भी मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
मैग्नीशियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.7 टू 2.2 mg/dL होती है। अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर मैग्नीसीमिया। ओके, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? किडनी फेलियर की कंडीशन में, एडिसन्स डिजीज़ की कंडीशन में और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में मैग्नीशियम का लेवल हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल नॉर्मल से बहुत कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, सीवियर डायरिया है, या फिर किडनी डिजीज़ की कंडीशन में हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो है क्लोराइड। क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। अगर हम क्लोराइड के फंक्शन की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है उसके प्रोडक्शन के लिए क्लोराइड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है और डाइजेशन के लिए बहुत एसेंशियल होता है, तो ये HCl जो है वो क्लोराइड की वजह से ही बनता है। अगर क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो HCl भी नहीं बन पाएगा। और क्लोराइड जो है वो हमारी बॉडी में pH के लेवल को मेंटेन करके रखता है। हमारे नर्व्स और मसल्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारा लीवर वेस्ट प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सक्रीट कर सके उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। क्लोराइड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 96 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर हमारी बॉडी में क्लोराइड का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिया। ठीक है, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? एसिडोसिस की कंडीशन में, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोराइड फ्लूइड का आपको एक्सपोजर हुआ है, एक्यूट रिनल फेलियर, या फिर मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में हाइपर क्लोरेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी में क्लोराइड का लेवल नॉर्मल से बहुत कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्लोरेमिया। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? एडिसन्स डिजीज़ की कंडीशन में, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग की कंडीशन में, या फिर अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो ऐसे में भी क्लोराइड का लेवल हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है फॉस्फेट। फॉस्फेट भी एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है। फॉस्फेट होता क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में एक मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस। तो ये जो फॉस्फेट होता है ये फॉस्फोरस मिनरल का ही एक पार्टिकल होता है। तो हमारी बॉडी में जो फॉस्फोरस होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो फॉस्फेट बन जाता है। 85% जो फॉस्फेट होता है वो हमारे बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। 14% जो फॉस्फेट है वो हमारे सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है और 1% ऑफ जो फॉस्फेट है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। ये जो फॉस्फेट होता है ये पीटीएच और किडनी के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर हम फॉस्फेट के फंक्शन की बात करें तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है और हमारे बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में ये बहुत हेल्पफुल होता है और हमारे जो मसल्स हैं और जो हमारे नर्व्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर सकें उसके लिए फॉस्फेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी में फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर फॉस्फेटेमिया। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? बोन ट्यूमर की कंडीशन में, किडनी फेलियर की कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस में और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में हाइपर फॉस्फेटेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी में फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल से बहुत कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी, गाउट, हाइपरकैल्सीमिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हाइपोफॉस्फेटेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी हमारे ब्लड में एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखिए, हमारे सेल से जब वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो वो क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 70 to 90% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो बाइकार्बोनेट से हमें ये पता लग सकता है कि हमारे ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और जो बाइकार्बोनेट है वो हमारे ब्लड में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल रेंज है हमारी बॉडी में वो है 22 to 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? जैसे कि लंग डिजीज़, कॉर्न सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। इन कंडीशन में बाइकार्बोनेट का लेवल
नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बाइकार्बोनेट का लेवल हमारी बॉडी में नॉर्मल से बहुत कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? एडिसन्स डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर और डायरिया की कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये था आज का लेक्चर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।